शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक हुई और जेपीसी की बैठक में सदस्यों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदस्यों को सौंपी गई है 18,000 पन्नों की रिपोर्ट। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां बीजेपी पहले से ही कहती आ रही है कि एक देश एक चुनाव देश हित में है। बीजेपी ने एक बार फिर से यही दोहराया। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक और अव्यावहारिक बताया और कहा कि नीले रंग के बड़े सूटकेस में हर सदस्यों को दी गई है रिपोर्ट। कानून मंत्रालय ने विधेयकों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। पीसी चौधरी की अध्यक्षता में बनाई गई 39 सदस्यों वाली जेपीसी प्रियंका गांधी ने विधेयकों के औचित्य पर भी कई गंभीर सवाल उठा दिए। हालांकि कांग्रेस पहले से ही ये जो सुर है वो लगातार कहते आ रही है। कांग्रेस के जो सुर है वो यही कह रही है कि असंवैधानिक है, किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये देश हित में है। एक चुनाव एक देश एक चुनाव पूरी तरीके से देश हित के लिए है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों पक्षों में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। प्रियंका गांधी ने विधेयकों के औचित्य पर सवाल उठाए। तो आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बड़ी बैठक हुई, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसद इस पहली बैठक में मौजूद रहे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर यह पूरी प्रेजेंटेशन दी थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक हुई। बीजेपी हालांकि पहले से बताती आ रही कि ये देश हित में है, लेकिन कांग्रेस इसको असंवैधानिक और अव्यावहारिक बता रही है। कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि ये विचार संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, जबकि कांग्रेस के एक और सांसद ने कहा कि ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारता है। प्रियंका गांधी ने विधेयक के औचित्य पर सवाल उठाए। दीपक इस खबर पर मेरे साथ मौजूद है। दीपक, ये जेपीसी की पहली बैठक थी और पहली ही बैठक में तमाम सदस्यों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। क्या कुछ हुआ? फिलहाल सदस्यों को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। आपको कि जिस तरह से लगातार देखा गया था कि सदन में जब एक देश एक चुनाव को लेकर के जब बिल प्रस्तावित किया गया था, उसके बाद उस सदन के अंदर ही हंगामा हुआ था और लगातार कई सवाल भी खड़े किए गए थे। पहला सवाल ये था कि क्या सरकार के पास 2004 से जब ईवीएम लागू हुआ था उसके बाद का जो ब्यौरा है जिसमें पैसे खर्च हुए उसका रिपोर्ट अब तक नहीं सबमिट हुआ है। साथ ही क्या प्रूफ है सरकार के पास, क्या कानून है जो पैसे कम खर्च होंगे, क्योंकि लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो बिल प्रस्तावित किए जा रहे थे कि उसका जो विधेयक है एक साथ कई राज्यों में सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होने और साथ ही लोकसभा का चुनाव भी होना है। इस दौरान देखें तो अभी हाल ही में चाहे हम बात करें हरियाणा की, महाराष्ट्र की, झारखंड की, अभी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में कई राज्यों के विधानसभा को चुनाव से पहले ही भंग करना पड़ेगा। उनका जो समय है निर्धारित समय, उससे पहले ही उन तमाम राज्यों की विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, साथ ही फिर से दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। इसको लेकर के लगातार वहां पे सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन यदि हम बीजेपी की बात करें जो सत्ता में इस वक्त, उसने साफ तौर पे कहा कि जब आजादी के बाद 1992, 97, 1962 में और 1967 में लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो एक साथ करवाया गया था, लेकिन 1968 में और 1969 के केस में कुछ ऐसा हुआ कि विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव आगे पीछे हुआ, जिसके बाद से लगातार जो चुनावें हैं वो अलग अलग होने लगी थी। उसको फिर से सुधारा जाए और जो ये कह सकते हैं कि 191 दिन में जो कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार किया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, उस पर बात किया जाए। जिस तरह से एक बैठक हुई थी, बैठक में जो तमाम जो दल है, चाहे लोकसभा की बात कर ले या फिर राज्यसभा की बात कर ले, क्योंकि जिस तरह से सदन के अंदर हम बिल की बात करें तो लेकिन बड़ी बात यही है दीपक कि विपक्ष इसको सपोर्ट करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, सपोर्टिव मूड में नहीं दिख रहा है, संवैधानिक और अव्यावहारिक बता रहा है। तो कैसे ये मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट परवान चढ़ पाएगा, कैसे लोगों के सामने आ जाएगा ठीक से? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देखा जाए कि बिल को लेकर के जो विपक्ष है वो हंगामे कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि यदि हम लोकसभा का जिक्र करें इस बार, तो सदन में कोई बिल पास करने के लिए 1/3 बहुमत है, यानी कि 362 के आसपास सांसद होने चाहिए जिससे कोई बिल पास करे। लेकिन जिस तरह से इस बार सरकार बनी है उसमें पूर्ण बहुमत तो है, लेकिन बिल पास करने के लिए जितना आंकड़े चाहिए वो मसला फंस सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई
और दीपक, आपका फिलहाल धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बीजेपी इसको देश हित में बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक, अव्यवहारिक बताया। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी कहा जा सकता है कि नंबर गेम में जरूर फंस सकती है, बट